देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन है क्लास 7 का, लेकिन 10th के बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो घबराना नहीं, आराम से करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला है कि द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 60। वास्तव में यह क्वेश्चन जो लिया गया है स्टैटिक्स से लिया गया है, जिसको सांख्यिकी कहते हैं। एवरेज की बात हो रही है, 11 नंबर है और जिसका एवरेज निकल के आ रहा है 60। एवरेज 60 निकल के आ रहा है, मतलब समझना, बच्चा ये समझना है। तो 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 11 टाइम्स करके ऐड करेंगे ना, तब जाकर वह पूरेगा जो वो नंबर रहा होगा, और 11 से कटने के बाद ये दे रहा होगा। बात समझ में आ गया होगा इतना तक। यानी कि हम लोग को वो नंबर पता ही नहीं है क्या है, वह नंबर नहीं पता है, वह नंबर को हम मान सकते हैं x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन x11। समझा? तो द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 60 गिवन है, हम लोग को नंबर नहीं पता है, मान लेते हैं ले। ठीक है, वो नंबर क्या चीज है मान लेते हैं। नंबर द रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट होगा x1 x2 x3 x4 x5। इन खत्म हो जाएगा लिखते लिखते ना, तो लिख दिया एंड सो ऑन x11। हालांकि खत्म नहीं होगा, ज्यादा दूर नहीं जाना था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या गिवन है? एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 60। यह बात लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यह बात हमें गिवन है, एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज इक्वल टू 60। तो एवरेज क्या होता है? नंबरों का सम डिवाइडेड बाय जितना नंबर है वो ना। नंबर कितने हैं? 11 है। यहाँ पर नंबर का सम होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। मन है तो लिख दो, हटाओ। x7 x8 x9 x10 x11। 11 नंबर है तो एवरेज निकलने के लिए 11 से डिवाइड करना होगा, 11 से डिवाइड करना होगा, और वह रिजल्ट दे रहा है हमारा 60। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो बट्टा धरा के सट्टा, यहाँ से निकला x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 और x11। ये सभी का सम जो होगा 60 डिवाइडेड बाई इधर 11 इधर है मल्टीप्लाई, यानी कि आ जाएगा 660। यह बात हो गया पहला। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन। इफ यदि बोला है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर मतलब शुरुआत का 6 ही नंबर लेना है और उसका एवरेज निकालना है, तो क्या आना है? 58। नाउ अब क्या बोला है कि यदि हम x1 में x2 x3 x4 x5 x6 को ऐड करके और इसका एवरेज निकाले, तो यहाँ पर नंबर 6 था, इसका एवरेज निकाले तो वह आता है 58। तो वह आता है 58। ठीक है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 जो होगा 58। जो बट्टा सुविधा के सट्टा, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे? 8 6 48 का 8 बच गया 4 6 35 4 34। यह हो गया बात। दूसरा बात क्वेश्चन से आया है। तीसरा बात भी क्वेश्चन से फिर बोल रहा है, एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 इज 63। बोला है क्या? दैट ऑफ द लास्ट 6 इज, लास्ट का जो 6 है, 6 लास्ट का 6 अंक जो है वो सब 63 63 63 63 है। यानी 1 2 3 4 5 6 लास्ट का यहां से लेकर के यहां तक का अगर सम करने चले तो वो क्या देता है? उसका एवरेज 63 देता है। लास्ट का 6 गो 63 है, लास्ट का 6 गो 63 है, यानी 63 प्लस 63 प्लस 63 प्लस 63 प्लस 63 प्लस 63 कितना है? 6 गो नंबर लास्ट का क्या है? उसका एवरेज क्या है? 63 है। यानी हम बोल सकते हैं अगेन, पुनः। अब क्या बोला? पुनः नाउ अब क्या बोल रहा है
कि लास्ट का 6 मतलब कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो x6, x7, x8, x9, x10 और x11 का जो एवरेज निकालने चले लास्ट का 6 यानी 6, तो वह निकल के मेरा आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 63। ठीक है, दैट मीन्स x6, x7, x8, x9, x10, x11 इज इक्वल टू 63, जो बट्टा तो सट्टा आपको भाषा में बोले थे जो बोटी से उधर जाके सोटी, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा रे, 36 का 18 बच गया 1, 36, 36 37, 378। यह बात हो गया तुम्हारा तीसरा। जगह है ना अभी नीचे में, तो ध्यान से देखना, यहां से यहां तक में एक चीज तुम लोग को कॉमन दिखेगा कि दोनों के पास x6 आया है, यानी x6 ओवरलैप कर गया, x6 ओवरलैप कर गया। लेकिन क्वेश्चन में देखो ध्यान से, वही बोल रहा है कि बोल रहा है छठा नंबर पे क्या आएगा, छठा नंबर पे क्या आएगा, यानी हम लोग को निकालना है x6 बराबर वाट, हमें निकालना है x6 बराबर वाट। बात समझा या नहीं समझा, देखना मजा आएगा अभी थोड़ा सा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड से कुछ बात निकल के आएगा। ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ मजा आएगा। वो मजा समझना क्या आएगा, ध्यान से समझना, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं तो 6 कितना बार काउंट हो जाएगा, देखना ध्यान से। इक्वेशन सेकेंड में x6 यहाँ भी है और इक्वेशन थर्ड में x6 यहाँ भी है, कितना बार काउंट हो गया x6, 2 टाइम्स। अगर इसमें से सारे टर्म को घटाए तो एक बार x6 लेके भाग जाएगा, तो कै बार बच जाएगा, एक बार तो बच जाएगा, वही तो निकालना था। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 1। बात समझ में आया क्या कहानी था। तो बोलेंगे क्या चीज हम लोग यहाँ पर, इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड, अब माइनस का कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। कहानी समझ में आ गया होगा सही में। चलो जगह बच नहीं रहा है तो इसको इरेज करते फिर करते हैं, ठीक है। तो देखो बड़ा बमंडर हो गया कि हम लोग मिटा दिए है इक्वेशन को, लेकिन चलो दिमाग है उतना हम लोग के पास। तो इक्वेशन सेकेंड थर्ड की बात हो रही थी। इक्वेशन सेकेंड हमारा जो था, यहां से भी हम लोग कहानी को समझ सकते हैं कि द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज इतना, और बोल रहा ये एवरेज जो है शुरुआत के 6 नंबर का एवरेज था। यानी हम लोग को यह पता था कि x1, x2, x3 है ना, x4, x5, बातों को समझना, x6, इसका जो एवरेज अपना आना था, वह इसका सम जो आया था, एवरेज निकालने के बाद जो सम आया था वो आया था 300 आई थिंक 48 या 48, हाँ 348। तो यहाँ चलो हम लोग यहाँ एक चीज लिख के रखते हैं, काम देगा बाद में। जबकि देखो ना, LHS जुड़ता है LHS के साथ, RHS जुड़ता है RHS के साथ। तो LHS पक्ष मेरा ये था, किसके लिए, शुरुआत के 6 नंबर के लिए, बाद के 6 नंबर के लिए एवरेज, बाद के 6 नंबर यह है, बाद के 6 नंबर का एवरेज अलग था, जो कि यहां से आना था x6, x7, हाँ x8, x9, x10 एंड x11। और इसका जो एवरेज का सम निकाले थे हम लोग, एवरेज से जब सम निकाले थे वह आया था 378, हाँ 378। ये लिखते जा रहे हैं हम लोग, ये अपना RHS पक्ष है, हाँ ये LHS पक्ष को लिख लिए। तो क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड का LHS पक्ष जुड़ चुका है, जुड़ चुका है। माइनस बोल रहा है, माइनस इक्वेशन फर्स्ट का जो पक्ष था अपना पूरा था, शुरू से लेकर अंत तक, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 और प्लस x10 और प्लस x11 था ना।
और इसका सम शुरू से लेके अंत तक का सम हम लोग को पता था, आया था 660 आया था, याद है? याद होगा सबको। तो देखो इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन थर्ड जोड़ा गया था, इक्वेशन सेकेंड का बात जो था वह क्या आया था, उसका सम जो आया था 348 आया था, जबकि इक्वेशन थर्ड के लिए जो आया था वह आया था 378। और इसमें से जाना किसको था, शुरू से लेकर के अंत तक का सम 660 आया था, 660 आया था। बात समझ में आ गया? अब हम चाहेंगे तो इंक बचा सकते हैं कैसे, देखो ऐसे हटा दिए, इस ब्रैकेट को हटा दिए तो जो जुट्टा था सो घट्टा हो गया, जो जुट्टा था मतलब जो प्लस का था वो सब क्या चीज में कन्वर्ट होते चला गया, माइनस में कन्वर्ट होते चला। बात समझ में आ रहा है ना? माइनस में कन्वर्ट होते चला गया, क्योंकि प्लस और माइनस होता है माइनस। दुनिया जानता है बात, जानता है रे? नहीं जानता तो जान लो। अब ध्यान से देख लो, अब ध्यान से देख लो, ये से ये से ये कैंसिल, 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 है ना? और ये से ये कैंसिल, और ये से ये कैंसिल, ये से ये से ये गया, और ये से ये गया। सिर्फ बच गया तुम्हारे पास क्या, x6। क्या बच गया? जो कि बोल रहा था क्वेश्चन छठा नंबर पे क्या आएगा, x6 क्या आएगा, निकल के आ गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, तो आ गया तुम्हारा 8 8 16, हमरा से ना बोल रहा। तो यहाँ पर आ गया तो 8 4 12, बच गया 1 3 3 6 1 7 726 और माइनस 660। सो हमने देखा x6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 66। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। समझ में आ गया होगा? तो चलो अब कर लो नोट।